साल 2000। हिंदुस्तान के लोग सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की सुपरहिट मूवी धड़कन देखकर आ रहे थे। सभी और राम, अंजलि और देव के चर्चे चल ही रहे थे, तभी मार्केट में एक तूफान आया जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों की धड़कनें तेज कर दी। और उस तूफान का नाम था महिंद्रा बोलेरो। महिंद्रा बोलेरो जब मार्केट में आई तब ज़्यादातर इंडिया के लोग मारुति 800, मारुति एस्टीम, महिंद्रा कमांडर, फोर्स ट्रैक्स और टाटा सुमो जैसी गाड़ियों को प्रेफर करते थे। और ज़्यादातर इंडियन लोग फैमिली कार के तौर पर मारुति 800, मारुति एस्टीम जैसी गाड़ियों का यूज़ करते थे। वो एक ऐसा ज़माना था जब इंडिया में एसयूवी की क्रेज़ आज की जैसी नहीं थी। उस वक्त हैचबैक और सेडान जैसी छोटी गाड़ियों को ही ज़्यादा डिमांड थी और एसयूवीज़ को ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि टैक्सी के लिए और पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन महिंद्रा बोलेरो ने लोगों की सोचने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, सफारी भी उस वक्त थी, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट में आती थी। लेकिन बोलेरो की खासियत ये थी कि ये ना ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट की थी और ना ही कमर्शियल सेगमेंट में आती थी। बोलेरो एक ऐसी एसयूवी थी जो एक देसी लुक और रफ-टफ परफॉर्मेंस के साथ आ रही थी। ये ऐसी एसयूवी थी जो किसी भी खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर धड़ल्ले से चलती थी। ज़्यादातर भारतीय ग्रामीण एरिया में रास्तों की हालत काफ़ी खराब हुआ करती थी, जिस वजह से बाकी गाड़ियाँ कीचड़ और खराब रास्तों में फंस जाती थी, जबकि बोलेरो ऐसे रास्तों को आराम से पूरा करती थी। और यही वजह है कि ये गाड़ी बहुत ही कम समय में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और ज़्यादातर इंडियन लोग इसको दिल से पसंद करने लगे। बोलेरो में बैठकर अपने फैमिली के साथ लोग दूर दूर तक सफ़र करते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी काफ़ी आराम से खराब रास्तों पर चलती थी। इस वजह से पहाड़ी एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में और कई बार ऑफ रोड्स पर भी लोग इसको लेकर जाया करते थे, क्योंकि उन लोगों को इस एसयूवी पर भरोसा था कि ये गाड़ी किसी भी खराब रास्तों पर आराम से परफॉर्म करेगी। महिंद्रा बोलेरो एक 7 सीटर एसयूवी थी जिसका लुक उस जमाने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अट्रैक्टिव था। इस गाड़ी में आपको मेटल बम्पर मिलता था और साथ ही हैलोजन हेडलाइट्स, वर्टिकल ग्रिल और पीछे की ओर एक स्टेपनी भी मिला करती थी, जिस वजह से इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी बेहतर बनती थी। अगर बात करें इंजन की, तो इसमें 2.5 लीटर का PJ8 डीजल इंजन मिला करता था जो लगभग 63 bhp की पावर निकालता था और इस गाड़ी की टॉप स्पीड लगभग 110 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की हुआ करती थी। अब सुनने में भले ये पावर फिगर कम लग रहा हो, लेकिन महिंद्रा ने इस इंजन को कुछ इस तरीके से ट्यून किया था कि ये गाड़ी रियल लाइफ एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और पंची एक्सपीरियंस दिया करती थी। अब अगर बात करें माइलेज की, तो उस ज़माने के हिसाब से, मतलब साल 2000 के हिसाब से महिंद्रा बोलेरो का माइलेज काफ़ी बेहतर हुआ करता था। यानी कि 1 लीटर डीजल में ये गाड़ी लगभग 11 से 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया करती थी। बोलेरो आम नागरिकों के बीच पॉपुलर होने की एक और वजह यह भी है कि इसको जब लॉन्च किया गया था तब इसकी प्राइस जो थी वो 4.98 लाख रुपीज़, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए रखी गई थी, जो कि उस ज़माने के हिसाब से एक आम आदमी के बजट में बिल्कुल फिट हुआ करती थी। तो इस वजह से महिंद्रा काफ़ी कम समय में अपने बेहतर रोड प्रेजेंस, काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ एक्सपीरियंस और साथ ही ज़ीरो मेंटेनेंस या फिर यूं कहीं कि बहुत ही कम मेंटेनेंस के खर्चे के लिए और अट्रैक्टिव प्राइस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में राज करने लगी। और यही वजह है कि उस ज़माने से लेकर, मतलब साल 2000 से लेकर आज 2022 तक भी ये गाड़ी इंडियन रोड्स पर राज करती है।